जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एवरीडे गीता के 55वें अंक में प्रवेश करते हुए हम श्री कृष्ण भगवान का श्रद्धा के साथ जब स्मरण कर रहे हैं तो उनके साथ हमें अर्जुन भी दिखाई दे रहे हैं और प्यार मंगल कामनाएं आपके लिए। प्रवेश करते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण के लिए। श्रवण अच्युत की वाणी का, जिनकी नौका में सवार होकर पार कर लेना है संशय को, अज्ञान को, अकर्मण्यता को। काम नहीं करने का मन कब हो जाता है? जब पता नहीं हो कि करना क्या है या जो करना है वो उचित है कि नहीं है, और ये भी कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। कई बार खुद पर भरोसा ना हो तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? भरोसे का भंडार है। और भरोसा किस पर? अपने आप पर। ये अपना आप है कौन? क्या वो जो भ्रम में उलझा रहता है, या वो जो श्रद्धा के बिना अधूरे मन से काम करता है, असफल हो जाता है तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने लग जाता है? क्या है हमारा वास्तविक स्वरूप? अर्जुन के स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने वाले प्रश्न को हम सुन चुके हैं। उसको रिस्पॉन्ड करते हुए श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 57वें और 58वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? यह सर्वत्रान भिस्नेह तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब ये क्या अर्थ हुआ कि स्नेह रहित? हम तो सोचते हैं भाई सब जगह स्नेह सहित होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है? आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। अब तुलसीदास जी जिस आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, जिस आत्म गौरव की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो और ये जो श्लोक हमने देखा, यह सर्वत्रा न भिस्नेह, ये उसका खंडन नहीं कर रहा है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा सर्वत्रान भिस्नेह का अर्थ जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि और स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में आसक्ति या लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के रहने से मैं बना रहूंगा और उसके बिगड़ जाने पर मैं बिगड़ जाऊंगा। धन आ गया तो मैं बड़ा हो गया, और धन चला गया तो मारा गया। ये जो वस्तु आदि में एकात्मकता की तरह स्नेह है, उसका नाम है विस्नेह है। अब इस बात को लेकर आप याद करें, इस तरह की समाचार हमने और आपने सुने हैं। जब किसी बिलियनियर के नुकसान हो जाने से कुछ मिलियन डॉलर चले गए, फिर भी उसके पास कई मिलियन थे, लेकिन वो इस आघात को सहन नहीं कर सका, आत्महत्या कर ली। इसी तरह कोई कोई धनी ऐसे होते हैं, उनको अपनी गाड़ी से इतना प्रेम होता है, अगर कोई साइकिल वाला उसको छू गया तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और क्रोध करते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले मनुष्य खुद अपने आप का नुकसान करता है। तो अभिस्नेह नहीं है का मतलब है कि वो अनुकूल स्थिति हो जाएगी, शुभ होगी तो उसमें बहुत उछलेगा नहीं, और प्रतिकूल हो जाएगी तो घबराएगा नहीं। जब इस तरह का डिटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, तो भी नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने मुझसे असहमति दिखा दी तो उसकी तो शामत आ गई। श्री कृष्ण का ये संदेश प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू रूप से चलने के लिए भी आवश्यक है। बात है स्थित प्रज्ञा की। नेतृत्व के लिए और सभ्य आचरण के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत जरूरी होती है, बहुत सहायक होती है। अर्जुन को युद्ध में कौशल दिखाना है, धनुष छोड़कर अगर वो बैठ जाते हैं तो उनके युद्ध न करने की बात फैल जाने से
सेना के मनोबल पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। प्रसन्न हंसते हुए से वचन बोल रहे हैं श्री कृष्ण। अच्युत की चेतना जिस स्तर पर है वहां तो सब एक ही है, पर जो जैसा है वैसा देखने की पात्रता देती है गीता। रणभूमि में हुआ गान अवश्य है, पर इसका विषय मानव मन की सारी परतों को अपनाते हुए उनको संबोधित हो रहा है। श्री कृष्ण सर्वकालिक सार्थक जीवन की शाश्वत कुंजी सौंप रहे हैं। स्थित प्रज्ञ होकर जीवन को अपनाने या जीवन को अपनाते हुए स्थित प्रज्ञ हों। अब स्थिर बुद्धि का परीक्षण जो है वो जीवन को अपनाए बिना तो हो नहीं सकता। कछुए का जो संकेत आया है टॉर्टॉइस का, उसको लेकर श्री कृष्ण 58वें श्लोक में एक गहरी सीख दे रहे हैं। यदा संगरते चाहम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कछुआ क्या करता है, सब तरह से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है ना, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब कछुए की बात आई है तो आपने देखा है कछुआ, कई बार ऐसा होता है कि हम नए युग में हमारे आसपास के कई जो स्पेसीज हैं उनको देखने का अवसर ही नहीं पाते। मैंने देखा है, पर बहुत बहुत समय हो गया, बहुत पहले देखा था। और जब वो अपने हाथ पांव खोल में सिकोड़ लेता है तो लगता है कोई छोटा सा पहाड़ ही पड़ा है। तो ये पता चल गया कि जब अपने अंग सिकोड़ रहा है तो वो अभेद्य किले के जैसा हो जाता है। और किला जो है वो सुरक्षा का प्रतीक है, तो हमें भी सुरक्षा चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी। यहाँ सूक्ष्म स्तर पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, स्थिर बुद्धि पुरुष क्या करता है, कछुए की तरह विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। इसकी क्या जरूरत है, इस बात का सुरक्षा से क्या संबंध है? क्या मैं देखूं, क्या न देखूं, क्या खाऊं, क्या न खाऊं, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ये सब मुझे प्रभावित करते हैं, ये मेरा पोषण करेंगे कि ये शोषण करेंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा इनमें से क्या चुनता हूं और कितनी मात्रा में चुनता हूं। तो मूल में क्या बात आ गई, अपने आप पर नियंत्रण की। इंद्रियां मेरे कहे के अनुसार चल रही हैं या मैं इंद्रियों के कहे अनुसार चल रहा हूं? ये जो इंद्रियों के स्वामी के रूप में मेरी पहचान है, उसका परिचय स्थित प्रज्ञ को होता है। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इसका निर्णय लेने वाला विवेक जागृत है। विषयों के इंद्रियों के साथ संयोग होने से जो रस उत्पन्न होता है उसकी मात्रा सजगता पूर्वक तय कर लेगा। ऐसी शक्ति अगर नहीं होगी तो अस्थिरता रहने वाली है और रहती है। ये हम सब का अनुभव है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन का उसके भीतर एक अभेद्य दुर्ग बनाने की दृष्टि जगाने वाली स्थिर बुद्धि का महत्व तो बता रहे हैं। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने स्वरूपानुसंधान पुस्तक में बताया, एक व्यक्ति अपने स्वरूप का निर्धारण जब तक नहीं करता वो अपूर्णता और मृत्यु भय को महसूस करके दुखी रहता है। अमृत अभय पदवी प्रत्येक मानव का उन्नतम स्वाभाविक लक्ष्य है। गीता श्रद्धा का जागरण है। हम जो हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसे पहचान कर उसका सम्मान करने की सीख देती है गीता। श्रद्धा है तो उपासना होगी, बिना श्रद्धा के तो उपासना नहीं हो सकती। और हम बहुत बार कहते हैं वर्क इज वर्शिप, पर वर्शिप का अर्थ हम एक सीमित ले लेते हैं, विशेष विधि द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना। उपासना करने का जो भाव है अगर वो जागृत रहे तो जीवन में कभी लो पॉइंट आ ही नहीं सकता। गिव अप करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तम युपासीत, हृदये नाभ पराजित। तो स्वामी जी ने इसका अर्थ बताया था, जीवन के प्रवाह में जो जो प्राप्त हो, चाहे दुख या सुख, प्रिय या अप्रिय, उसकी उपासना करो। उसके लिए हार नहीं मानने वाली दृढ़ धारणा और
भावना चाहिए, हार न मानने वाली दृढ़ धारणा, यही तो जय है। महाभारत के मध्य में विराजित है गीता, और महाभारत का मूल नाम वेद व्यास जी ने जय ही रखा था। तो जय हो जीवन की, जीते अपने आप को, तो जग को जीतना संभव हो सकेगा। धर्म युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में इस दिव्य संवाद के साथ जुड़ा ये कृपा प्रसूत इस धारा का जो प्रवाह है, इसमें कल आपके साथ फिर मुलाकात हो, ऐसी प्रार्थना श्री कृष्ण के चरणों में रखते हुए आपका बहुत बहुत आभार और मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए ये लाइक और शेयर का कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि जो आनंद है वो अपने आप ही बढ़ेगा, ऐसी आश्वस्ति आ जाती है। तो आनंद बढ़ाएं और बढ़ाते रहें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। जय श्री कृष्णा।